हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रियंका। एंड आज की इस क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपका केवीएस हो या टेट हो या सुपर टेट हो या फिर सी टेट हो, इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो बात करते हैं हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के बारे में। तो अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो हम इसको बोलेंगे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि किस तरीके से हमारा पाठ्यचर्या की रूपरेखा होनी चाहिए और क्या हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होनी चाहिए, सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम हम क्या है, क्या किसको कहते हैं, ठीक है, पाठ्यक्रम क्या होता है। तो पाठ्यक्रम को अगर हम देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में, पाठ्यक्रम बालक के लिए क्या है, एक दौड़ का मैदान है, यानी कि बच्चे बस दौड़े जा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं, मगर बेसिकली है क्या पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम वह प्रक्रिया है, यानी कि वह मार्ग है जिस पर मतलब हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या वह मार्ग है जिस पर चलते हुए बालक क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। यानी कि ये एक क्या है, ये एक साधन है और इसके अंतर्गत क्या करते हैं, बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करते हैं और जो हमारा सिलेबस है इसके अनुभवों को संपूर्णता शामिल होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बच्चों का छात्र विद्यालय में आना, कक्षा में बैठना, बच्चों को मेल मिलाप करना, उनसे वार्तालाप करना, पुस्तकालय ये सब क्या है, ये भी सब हमारे पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही आते हैं। खेल का मैदान, प्रार्थना सभा, मतलब किस तरीके से बच्चे प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, ये पूरे को स्कूल का, विद्यालय का क्या है, पाठ्यक्रम है, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में कभी आ जाए कि पुस्तकालय, खेल का मैदान, क्या ये सब हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, तो आपको कहना है हाँ, यस, ये सब क्या है, हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर हम बात करें तो शिक्षक क्या है, शिक्षक एक कलाकार है, ठीक है, कलाकार है और शिक्षक यानी शिक्षक के हाथ में क्या है, पाठ्यक्रम, यानी कि एक साधन है जिससे वह क्या करता है, छात्र को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार विद्यालय में ढाल सकता है, ठीक है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि पाठ्यक्रम क्या है। अब हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से आवश्यकताएं हैं, क्या इसकी उद्देश्य हैं, तो सारी बातों को हम समझेंगे। अच्छा, अगर हम बात कर ही रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के बारे में, तो आपको याद होगा कि एनसीएफ 2005 का एक सूत्र है जिसको हम बोलते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बिना बोझ के दी जानी चाहिए, यानी किसी तरीके की रटंत विद्या या हम लोगों का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखने के योग्य हमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अगर पेपरों में आ जाए कि आपके एग्ज़ाम में कि एनसीएफ 2005 का शिक्षण सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा, ठीक है। कई बार ये एग्जामों में आ भी जाता है तो आपको याद रखना है, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे माध्यम शिक्षा आयोग, जो कि हमारा आया था 1953 में। तो इनके अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा क्या है, हम देखते हैं। तो माध्यम शिक्षा आयोग के अनुसार अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम का अभिप्राय उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है जो विद्यालय से परंपरागत तरीके से पढ़ाए जाते। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पाठ्यक्रम एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो सिर्फ बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए उद्देश्य ही बनाई गई हो। जो भी हमारा पाठ्यचर्या है वो उनके अनुसार क्या है, बल्कि इनके अनुभवों को एक समूह में निहित करना, जिनको बालक कक्षा, पुस्तकालय, प्रार्थना सभा, खेल,
मैदान एवं छात्र अध्यापक के अनौपचारिक मेल मिलाप से प्राप्त करता है। यानी कि बच्चे की जितनी भी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ होती है हमारे विद्यालय में, वो सभी क्या आ जाती हैं, हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ सिलेबस की बात नहीं की जा सकती है। बच्चा एक स्कूल में जैसे ही एंट्री लेता है, हमारे स्कूल में प्रार्थना भी होती है, कई सारी की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और तो वो सभी क्या है, ये पाठ्यचर्या का ही एक अहम अभिन्न अंग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों में वृद्धि करना, यानी कि बच्चा क्या आएगा तो नमस्ते करना, गुरुजी प्रणाम, तो ये क्या है, नैतिक मूल्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कक्षा कक्ष शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल, यानी कि हम ऐसी क्या क्या नई नई चीज़ें लाएं जो कक्षा और कक्ष को शिक्षण को प्रभावशाली बनाएं। यानी कि हम टीचरों का, हम अध्यापकों का ये रोल नहीं है कि बच्चों को एक किताबी रूपी कीड़ा बनाना। यहाँ पर बच्चों को कुछ हम और भी समा सकते हैं, सामाजिक मूल्यों का भी निर्माण कर सकते हैं, और जो हमारे पर्यावरण है उनसे भी हम कई चीज़ें उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता, यानी कि विद्यालयों में बच्चों को जो ज़रूरत हो, बच्चों की रुचि के अनुसार ही हमें अपने पाठ्यक्रम को, अपनी शिक्षण विधि को अपनाना है। अध्यापकों की संतुष्टि के लिए पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी सहायता लेना, और अध्यापकों की संतुष्टि के लिए यानी कि बच्चों को इतना तो हमें सिखाना ही है कि बच्चे ने स्कूल में क्या सीखा, किस तरीके से सीखा, तो ये इतना भी हमें बच्चों को सिखाना है। यानी कि अध्यापकों की संतुष्टि के लिए पाठ्यक्रम में निर्माण में उनकी सहायता लेना। फिर नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना। ठीक है, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा यहाँ पर, एक मिनट मैं बता देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये जो पिक्चर वीडियो लिखा है ना, ये थोड़ा गलती से लिख गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा पिक्चर वीडियो ना हो के ये थोड़ा सा गलत लिख गया था मेरे से, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, शिक्षण विधियों में सुधार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शिक्षण विधियों में सुधार एवं विकास हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता का होना, यानी कि हर अध्यापक को अपने शिक्षण विधि में विकास के लिए ऐसी क्या क्या नई नई चीज़ें लानी चाहिए, क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, उसके लिए भी क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की आवश्यकता है। फिर हम बात करेंगे भाषा समस्या के निदान हेतु नवीन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता, यानी कि भाषा समस्या जो भी होती है उसके निदान हेतु किस तरीके से उसका निवारण करना चाहिए, नवीन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता। फिर हम बात करेंगे पाठ्यक्रम में नवीन एवं शोध कार्य। शोध कार्य का मतलब है कि नए नए अनुसंधान हमें करनी चाहिए, उन कार्यों को भी, निष्कर्षों को भी, बच्चों के लिए कई सारी क्या होती है, नई नई चीज़ें आके सामने आती हैं। तो इस तरीके से हमारी क्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के क्या संबंधी उद्देश्य हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बालक में विचार तथा कर्म की स्वतंत्रता देने का उद्देश्य, यानी कि बालक खुद सोचे, कई सारे टॉपिक हैं, आप उनको क्या कीजिए, मतलब उनको स्वतंत्र कीजिए, वो शिक्षा लेने के लिए आप उनको सोचने के लिए, जैसे कोई भी आप टॉपिक उनको दीजिए, बालक विचार, मतलब विचार यानी कि सोचने की तीक्ष्ण बुद्धि विकसित हो। फिर हम कर्म की स्वतंत्रता प्रदान करना, दूसरों की भलाई के प्रति तत्पर करना, यानी कि बच्चों के अंदर जैसे कभी क्या होता है कि बच्चे दौड़ रहे हैं, तो दौड़ में उनका ये साझेदारी नहीं होना चाहिए कि उनको ही प्रथम आना है। ठीक है, वो दूसरों को भी सपोर्ट करते जाएं, तो ये क्या है, दूसरों, मतलब कोई भी आप एग्जाम्पल लीजिए, तो दूसरों की भलाई के लिए तत्परता। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि आप राष्ट्र के प्रति भी उन्हें सजग बनाइए। नवीन परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता को विकसित करना, यानी कि जैसे आप विज्ञान के टीचर हैं, तो साइंस के टीचर हैं, तो आप उनको क्या करें, नई नई चीज़ों से परिचय करवाएं। ठीक है, आप उनको मॉडल, प्रतिरूप, और आजकल कंप्यूटर हैं, लैब हैं, तो आप उनसे, उनकी सहायता से भी क्या कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को विकसित कर सकते हैं।
बालकों का सामाजिक बदलाव के लिए तत्पर रखना, यानी कि एक जो बालक होता है वो हमारे आने वाले समाज का क्या होता है, एक अभिन्न अंग होता है। और बालकों को सामाजिक बदलाव के लिए तत्पर रखना, यानी कि सामाजिक ज्ञान भी उनको देना। तो ये हैं हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के शिक्षा संबंधी उद्देश्य है। ठीक है, तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है और अब हम देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के 2005 के 5 सिद्धांत, मतलब किस तरीके से ये क्या सिद्धांत किस सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है हमारा, बालकों की परीक्षा प्रणाली को लचीलापन से युक्त कराना तथा कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना। देखिए, बच्चों के लिए जो भी हमारे मार्क्स होते हैं, जो भी अंग होते हैं, वो क्या है, बच्चे ने क्या सीखा, किस तरीके से सीखा, क्या उसके अंदर कमी रहेंगी, तो ये है हमारा परीक्षा। इसीलिए आवश्यकता होती है परीक्षा। और मार्क्स इसके लिए ज़रूरी नहीं होते कि बच्चे ने उसको ज़रूरी आप फोर्स करें कि नहीं तुमको फर्स्ट आना ही आना है। बच्चे ने जो भी सीखा, जिस गतिविधि से सीखा, और पूरे साल में क्या सीखा, तो उस तरीके को क्या कहते हैं हम, परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत। और इसको हमें क्या करना है, लचीलापन से युक्त करना है, गतिविधियों से जोड़ना। बालक के संपूर्ण ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, बच्चे बाहरी ज्ञान को जितना अच्छे ढंग से समझेंगे, तो ज़रूरी नहीं है हम उनको किताबी कीड़ा ही बनाना है। ठीक है, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया को रटन पद्धति से मुक्त करना। जैसे कि मैंने अभी बताया था, बच्चे को कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं देनी है कि आप उनको रटन ही सिखाएं, रटन विद्या नहीं देनी। आप अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनके प्रैक्टिकल करके दिखाइए। आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो भूगोल में भी ग्लोब हैं, आप उनको दिखा सकते हैं, देशांतर हैं, वो भी सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं, जिससे क्या उनकी सोचने की, तर्क करने की क्षमता भी विकसित होगी। फिर नेक्स्ट हम बात करें बालकों का चहुमुखी विकास करना। फिर है बालकों में ऐसी भावना उत्पन्न हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्या भी शामिल हो। यानी बच्चे जो भी अपने सब्जेक्ट पे इसीलिए आते हैं, राजतांत्रिक और लोकतांत्रिक भी, मतलब राष्ट्र से संबंधित जितनी भी मुद्दे होने चाहिए, कभी कभी हमें ऐसा रखना चाहिए। जैसे हम बच्चों से पूछ सकते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, आप राष्ट्रपति होते तो क्या करते। बच्चे से ऐसे तर्क करने में क्या है, बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनकी राष्ट्रीय समस्याओं को शामिल ऐसी भावना उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और भी जो भी इसमें पॉइंट होंगे वो मैं आपको लाती रहूँगी। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट बात में हम इस पॉइंट में देखेंगे कि और क्या क्या इसकी आवश्यकता है, किस तरीके से और हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो अभी आपने जो भी देखा, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, और जो भी आपको अगर समस्या हो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है, बाय बाय।